भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगेश टिकरिया फिर विवादों में हैं। उन पर एक युवती ने जबरदस्ती गले लगाने, किस करने समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला क्या है, आप युवती से ही सुन लीजिए। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी तो राहुल टिकरिया आए थे ऐसे निरीक्षण के लिए। उस समय लाउड स्पीकर से रिलेटेड कुछ बात करना है ऐसे करके, तो हम लोग बात किए थे कि हाँ भैया आवाज़ ज़्यादा है, पढ़ाई में समस्या हो रही है ऐसे करके। तो चलो ठीक है, उसके बाद उसने बंद करवाया होगा। उसके बाद होली का समय चल रहा था, उसने टर्बन लगाया था, तो टर्बन नाइस है सर ऐसे करके मैंने बोला, तो थैंक करके बोली। फिर वो रात में मेरे को परेशान करता था कि फ़ोटो भेजने ऐसे करके, तो मैं आपको जानती नहीं हूँ अच्छे से, तो फ़ोटो क्यों भेजूँगी ऐसे करके, तो मेरे पास विश्वास नहीं है ऐसे करके बोली। तो विश्वास तो है सर ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर वो बोले कि कब मिलना चाहती हो ऐसे करके, तो ये रोज़ रात में क्यों परेशान करता है, चलो तो आज मैसेज करके देखती हूँ ऐसे करके मैं मैसेज की रात में, ठीक है 11 बजे। उसके बाद उसने मतलब उसका भाई का सगाई होने वाला था 1 महीने पहले या फिर बाद में, फिर भी उस टाइम भी मेरे को परेशान करता था, तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने 5 अप्रैल को मैंने मिलने के लिए गई थी 12 बजे, तो उसने वहाँ मेरे को लेने के लिए आया था मेरे खेत के पास। उसके बाद मैं उसके साथ चली गई, फिर ना 1 बजे रात 1 बजे आई, मैं 1 घंटे के बाद आ गई। तो उसने मेरे को सेक्स करने की कोशिश और अपने ट्यूशन को ज़बरदस्ती मेरे को टच करवाया और सेक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी रजोधर्म आई थी, तो मैंने उसको मना किया कि मैं गर्भवती हो जाऊँगी, फिर आप क्या करोगे ऐसे करके। तो बोले वो छोड़ दे, फिर बोले कि मैसेज या कॉल में बात होती रहेगी। कांग्रेस की पार्टी लगातार चरित्र हनन पर उतर आई है। एक के बाद एक नए आरोप कांग्रेस की पार्टी लगवाने का प्रयास कर रही है। कभी किसी को सामने किया जाता है, कभी किसी को सामने किया जाता है। निसंदेह जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, लगातार एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बतलाता है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है। खुद बता रहे हैं कि मामले 3 साल पुराने, 4 साल पुराने हैं और कोई भी मामले किसी भी प्रकार से पुख्ते नहीं है, बेबुनियाद है। ऐसे आरोपों के लिए हम कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। राहुल योगेश टिकरिया पर इस तरह के आरोप लगाने के बाद जब खबर उन तक पहुंची और मीडिया ने उनसे बातचीत की कोशिश की, तो योगराज ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले की किस तरह से जांच करती है और इसमें क्या निकल कर आता है।